सैजिटेरियस, आज हम देखते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें सैजिटेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। प्लस अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन एंड बिकम अ मेंबर, आपको एक्सक्लूसिव सर्विसेज मिलते हैं, जैसे कि हर महीने आप मेरे मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम में आके अपने पर्सनल सवालों के जवाब ले सकते हैं 1-on-1 मुझसे पूछ के। प्लस यू गेट इन डेप्थ लव रीडिंग्स जो आपको जनरल रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट करेगी। So there are many benefits mentioned on the channel itself. You can check out. Let's see. यहाँ पे मुझे Sagittarius दिखाई दे रहा है कि with the 4 of Pentacles, I see that आप growth चाहते हैं किसी direction में। शायद से पैसे की कमी है या फिर रास्ता जो है ना confusion, distraction है, किसी चीज़ की कमी है, चाहे वो relationship में हो, holding back है, इनसिक्योर फील करना है। मे बी इट कैन बी इन अ रिलेशनशिप, फैमिली, प्रेगनेंसी, और इट कैन बी इन आई मीन इट इज़ रिलेटेड टू योर ग्रोथ। ओके, ग्रोथ, एबंडेंस, रिकॉग्निशन, अटेंशन, सक्सेस से रिलेटेड है। ये रिश्ते में भी हो सकता है, ये पैसों में भी हो सकता है। जैसे जस्टिस इन द पास्ट लुक्स लाइक, अच्छा मुझे ये मैं कुछ लोगों को मैं थोड़ा सा कुछ कपल ऑफ पीपल के लिए मैं बता देती हूँ कि कुछ जो मेरे प्रेडिक्शंस हैं सबको रेजोनेट नहीं करेंगे, बाकी लोग प्लीज़ होल्ड ऑन कीजिए। सो आई सी दैट आपके लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, प्रेगनेंसी में, कंसीविंग ऑफ चाइल्ड, ऐसे में या मदर से रिलेटेड कार्मिक साइकिल जो है वो ख़त्म होके न्यू साइकिल, अच्छा साइकिल शुरू होने वाला है। जस्टिस इन योर पास्ट, कार्मिकली आप किसी चीज़ में स्टक हो या थे, अभी भी हैं, एक्चुअली अभी भी हैं। सो ये एक कार्मिक बैलेंस है बहुत, तो जो आप स्ट्रगल के थ्रू जा रहे हो। येस, देयर इज़ सम काइंड ऑफ टेम्पररी स्ट्रगल दैट यू आर गोइंग थ्रू विच विल एंड विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। ये ख़त्म होने वाला है एंड ये नई चीज़ें लाएगा, बट ये चीज़ ख़त्म होने के बाद। सो अ कार्मिक साइकिल इज़ कमिंग टू एन एंड जो शायद से आपकी कंट्रोल में नहीं था। और ये कार्मिक साइकिल इट्स अ जनरल रीडिंग, मैं हज़ारों लोगों की एनर्जी से अभी ज्वाइन कर रही हूँ, तो सबको वो रीजंस हर किसी के डिफरेंट होंगे। किसी के लिए पैसा होगा, किसी के लिए हेल्थ इश्यूज़ होंगे, किसी के मदर के प्रॉब्लम्स रहेंगे, किसी को नेम फेम नहीं मिल रहा है, किसी को मैरिज या नर्चरिंग इन अ रिलेशनशिप, आपको अनसपोर्टेड आप फील कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, प्यार हो, फाइनेंसेस हो, ऐसा पास्ट को लेट गो ऑफ नहीं कर पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपके कोई सेपरेशन रहे हैं मैरिज या रिलेशनशिप से, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उस चीज़ ने आपको थोड़ा सा आपकी एनर्जी को ब्लॉक करके रखा हुआ है, आप खुल नहीं पा रहे हो दोबारा, बट आप होप कर रहे हो, यू आर होपिंग विद द एम्प्रेस कार्ड, यू आर होपिंग दैट ग्रोथ शुड बी देयर। कोई रिश्ता अच्छा हो जाए, कोई काम अच्छा हो जाए, कोई जॉब में आपको रिकॉग्निशन मिल जाए, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, सोशल मीडिया, ये सारा हो जाए। यू आर होपिंग, बट व्हाट एनर्जी यू आर एमिटिंग सैजिटेरियस, वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप आशा कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बैड पास्ट एक्सपीरियंस है, इट इज़, या फिर टिल प्रेजेंट ऑल्सो जो फेलियर्स हैं, दैट्स नॉट अलाउिंग यू टू बी इन दिस वाइब्रेशन। आई कैन clearly see Sagittarius, जब हम बोलते हैं ना we don't get what we wish for, we get what we are. okay, so failures होने के बाद में भी हमको डर या फेलियर वाले एनर्जी में नहीं रहना है। पैसे कम होने के बावजूद भी हमको ऐसा सोचना है कि हमारे पास एबंडेंट पैसा है तो जाके वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, लैक मेंटलिटी में नहीं आनी है। पास्ट में जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई आपके फेवर में, उसको छोड़ देना है, लेट गो ऑफ करना है। पैसे की कमी, रिलेशनशिप की कमी, या फिर कोई एक चीज़ को आप ग्रोथ करना चाहते हो, मदर लव है, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ जो फैमिली को सपोर्ट करता है, या फिर कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट है, या फिर आप होना चाहते हो, देन यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट फेलियर्स, पास्ट का सोच,
पास्ट के खराब सोच आई वुड से जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि आपका विश और आपका प्रेजेंट एनर्जी अलाइन नहीं हो रहा है सैजिटेरियस। तो इस वजह से जितना भी आप कोशिश करो वो आपको थोड़ा सा पीछे ढकेलता जाएगा। सो येस, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, बट अच्छा पाने के लिए मतलब अगर आप चेंज चाहते हैं लाइफ में तो आपको एक्चुअली चेंज होना पड़ेगा। दैट्स हाउ द चेंज कम्स। मिराकल करके कुछ है नहीं। मिराकल इज़ लाइक यू नो बहुत सालों के बाद में जो आपने विश किया था उसको जब आप वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हो उस फ्रीक्वेंसी में, तो वो मिराकल होकर आता है। लोगों को लगता है मिराकल, बट अंदर में इट इज़ लाइक प्रेयर्स एंड हार्ड वर्क एंड मैनिफेस्टेशन, पूरा सारा एनर्जी कितने सालों का लगा हुआ रहता है जो बाहर वालों को नहीं दिखता है। एनीवेज, तो मुझे दिख रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस में, करियर रिलेटेड कुछ आपको अभी दौड़ भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, वो आपको खुद ब खुद आप तक वो सक्सेस जो है लेके आएगा। जितना आपको चाहिए था आप कर चुके हैं। एंड आई सी दैट एक जो ये ग्रोथ है, ये जो एम्प्रेस है, ये आने वाला है। ये कार्ड जो आप चाहते हैं ये निकला है, यानी कि आपका जो विश है वो आपको ग्रांट होने वाला है। नाउ आई सी दैट देयर वुड बी एन इंक्रीमेंट हाइक, मतलब पैसे आपके लाइफ में आएंगे। जो भी आप काम करते हो, चाहे वो पैसे मतलब जो बात चाहते हो, आप पैसा चाहते हो, नाम शोहरत, जो भी चाहते हो। बहुत लोग पैसा नहीं चाहते, बहुत लोग कुछ और चाहते हैं, ठीक है। तो या डिफरेंट फेसेस ऑफ मनी चाहते हैं, मेटेरियलिस्टिक के डिफरेंट चेहरे होते हैं, तो वो चाहते हैं। तो अगर आप मनी चाहते हैं वो आने वाला है। प्रमोशन है, नया जॉब है, बिजनेस है कोई, वो थोड़ा सा लॉस में चल रहा था वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएगा। आपको सोशल मीडिया का कोई काम है वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएगा। आपको पैसे की कमी थी, इनसिक्योरिटी इन जॉब या बिजनेस था, वो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ग्रोथ इज देयर, यू आर कैचिंग द स्टार। आप ये चांद को मतलब ये स्टार को छू पा रहे हो, यानी कि आप खुद स्टार बनने वाले हो, बट नॉट विद दिस टेम्पररी सेटबैक वाला फीलिंग। आई सी दैट द पास्ट साइकिल इज एंडिंग। ये जो आपका कार्मिक साइकिल है, इट इज़ कमिंग टू एन एंड, न्यू साइकिल इज स्टार्टिंग। सो आपको हर चीज़ के पीछे अभी भागने की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर यू डिज़र्व, एंड आपका लव लाइफ है, नेम फेम है, विक्ट्री। दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स इज विक्ट्री आफ्टर फेलियर्स। तो फेल तो आप हुए हो सैजिटेरियस, और शायद से होने भी वाले हो अभी। होने वाले तो नहीं कहूँगी, नॉट फेल, बट फ्यू एंडिंग्स विल ब्रिंग न्यू बिगनिंग्स। फ्यू एंडिंग्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग ऑफ अ पास्ट साइकिल इज, ये कार्मिक साइकिल क्या है? एंडिंग ऑफ दिस इल्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, कन्फ्यूजन, गलत लोग, गलत सिचुएशंस जहाँ पे आपको लगे कि आपके साथ शायद से 100 लोग हैं, लेकिन अगर आप ढूंढने चाहोगे तो कोई 100 लोग में से सिर्फ एक आदमी आएगा आपको हेल्प करने। एंड जो आपको एकदम ऐसे ना 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपनी एनर्जी को से जमा, इनसिक्योरिटी की वजह से आप हाथ खोल के ना प्यार कर पा रहे हो, ना सेवा दे पा रहे हो, ना पैसे खर्च कर पा रहे हो। ये जो खराब वाला थोड़ा सा स्ट्रगल साइकिल है, दैट इज कमिंग टू एन एंड with the success that you are getting, okay, in your work, in your name fame. लोग आपको जानेंगे with the 6 of wands, ये तो बहुत श्योर है। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आप चाहो नहीं चाहो। some kind of attention is coming into your life, चाहे वो आपके पार्टनर का अटेंशन हो, रिलेशनशिप में अटेंशन हो, चाहे काम का हो, सोशल मीडिया हो, काम पे आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले, फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। आपको अपने लाइफ में कुछ आगे डिसीजन या आगे बढ़ने के पहले ना थोड़े से इन्फॉर्मेशंस आपको ले लेनी चाहिए। ये जो 7 ऑफ कप्स है ना, इसमें इसको जो इमोशनल है, देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है। आप अटक के किससे रह सकते हो सैजिटेरियस? अभी अच्छी चीज़ें तो आ रही हैं, आपको अटका क्या सकता है? आपका इमोशनल अटैचमेंट टू द पास्ट, वो आपको अटका सकता है। नाउ यू नीड टू इमोशनली विड्रॉ फ्रॉम जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। थोड़ा सा लॉजिकल बनने की ज़रूरत है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन में हो जाता है कि लॉजिकली सिचुएशन को देखो, जो प्रूफ है उसको देखो, ना ही कि इमोशनल। कोई अगर आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट वो 6 महीने से बस अपने उसके एक्शन को देखो, वो कुछ कर रहा है कि आपके लिए नहीं कर रहा है। You need to walk away from such situation which are not at all serving you anymore. This can be situation, options, लोग, opportunities. अगर आपका कंपनी आपको बोल रहा है कि आपको प्रमोशन मिलेगा, काम मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, लेकिन ऐसे करके 2-3 साल हो गए, अभी उस चीज़ को लॉजिकली देखना शुरू करो। मे बी
कि अभी आपको वहाँ से वॉकआउट करने की ज़रूरत है। आपको जहाँ हो वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलने वाली, आपको वो अभी वहाँ से इमोशनल विड्रॉ करने की ज़रूरत है। आपको अभी खुद के बारे में खुद ही सोचने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा सोचोगे कि मुझे ही डिसीजन लेना है, मुझे ही अभी ये आशा छोड़ देनी है, तो जाके आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। तो जाके ये जो आपको ये एक ऐसा है ना कि जो आप सोच रहे हैं कि कभी ये वर्कआउट होगा, कुछ तो मेरे फेवर में होगा, कोई तो मुझे ये बोल रहे देंगे तो दे मिलेगा, ऐसा ये खुद से कुछ नहीं होने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स है। यू नीड टू एंड दिस होपिंग एंड ये, क्योंकि ये सारे ना चीज़ें, यहाँ पे स्नेक भी है, यहाँ पे एंजल्स भी है, स्नेक भी है, कुछ ऑप्शंस, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ड्रीम्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा ड्रीम देख रहे हो कि 10 जगह में आपने अपना पैर रखा हुआ है, उसमें से सिर्फ 5 ही वर्कआउट करने वाले हैं, तो बाकी जो नहीं वर्कआउट होने वाले हैं, सपोज इन योर बिजनेस या करियर में, उनको आपको ख़त्म कर देना है। जस्ट एंड इट आउट। वैलिडेट करें और देखें कि मेरे पास कितने असली लोग हैं, कितना असली प्यार है, कितने असली करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके ऊपर आप एनर्जी डालें। तो इमोशनली किसी चीज़ से बंधा होना इज़ नॉट सर्विंग यू। सी थिंग्स लॉजिकली, उसके लिए डेटा करें, रिसर्च करें। मे बी इन ऑफिस, सपोज इन ऑफिस में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे आप कुछ ऐसा काम है जहाँ पे आप फंसे हुए हो, आप सोच रहे हो कि ये करूँ, वो दिखाऊं, प्रेजेंटेशन में कितना दिखाऊं, पूरा काम बिगड़ा हुआ है, तो आपको इमोशंस वहाँ पे हटा के, दिल से नहीं सोच के, मतलब जैसे कि होता है ना, किसी एम्प्लॉय को शायद से आपको अगर टर्मिनेट करोगे तो जाके आपका प्रोजेक्ट चलेगा, और आपने शायद से उस एम्प्लॉय को 3-4 बार चांस दे चुके हो। सपोज यू आर अ लीडर, आपके हाथ में वो है हायरिंग एंड फायरिंग, तो आपको अभी उस एम्प्लॉय को लेट गो कर लेना है, तो ही जाके आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो कंपनी है, वो शाइन करेगा। सो इट कैन बी लाइक दैट। समथिंग यू नीड टू एंड, either you end or universe will end this in favor of you. It will make you emotionally withdraw and see things more in a logical and rational perspective, और उसी से आपका ग्रोथ आएगा। In love life, decide what you want. आप शायद से ऐसे होता ना, ये 7 ऑफ कप्स जो है ना, ऐसा है लाइक आप ड्रीम बहुत कर रहे हो, वहाँ पे कुछ एक्चुअली हो नहीं, उतना नहीं रहा है। आप सोच रहे हो, होप कर रहे हो, सपने बुन रहे हो। आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि 3-4 लोग हैं जो लव के लिए ऑप्शंस है आपके पास में। यू मे हैव ऑप्शंस इन लव, बट एक्चुअली अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे, वैलिडेट करोगे, तो आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो आपके लिए एक्चुअली आपको मैच करेंगे। सो यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू क्लियरली वांट एंड इट विल कम टू यू। मे बी कोई एक पर्सन से आपका लगाव ज़्यादा है, सो अपने अंदर वो रखे, ड्रीम रखे, वो एस्पायरेशन रखे कि मुझे इसी पर्सन के साथ में आगे का ज़िंदगी दिखाओ, देन इट विल कम टू यू। यूनिवर्स विल अलाइन थिंग्स बिटवीन बोथ ऑफ यू। सो कहीं ना कहीं आपका रोमांटिक लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि कन्फ्यूजन स्टेज या फिर नॉन डिसीजन जो है कि कौन सही है, क्या सही है, या फिर क्या, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, देन आस्क फॉर क्लैरिटी, इट विल कम टुवर्ड्स यू। तो नाउ इन दैट यू आर इन दैट मैनिफेस्टेशन स्टेट। 7 ऑफ सोर्ड्स इज लॉट ऑफ टाइम्स मैनिफेस्टेशन विदाउट एनी एक्शन। तो कभी ना कभी मैनिफेस्टेशन हम करते हैं और सोचते हैं यूनिवर्स हमको दिखाएगा कि कौन पर्सन सही है, लेकिन हमको आंखें खोलने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे लिए कौन मैच सही है। सो इट इज़ लाइक दैट। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ सैजिटेरियस। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू गो टू माई होम पेज ऑफ द यूट्यूब चैनल, फिर आपको वहाँ पे ज्वाइन बटन मिलेगा। यू कैन क्लिक द ज्वाइन बटन एंड बिकम एन मेंबर ऑफ माई चैनल। मेंबर के बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप मुझे हर महीने मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम के द्वारा अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनके आप प्रेडिक्शन मुझे पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस यू गेट एक्सक्लूसिव इन डेप्थ रीडिंग्स ऑफ लव लाइफ, ओवरऑल जनरल लाइफ, ये सारे जो सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए है, और वो ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, ज़्यादा सटीक होता है इन कंपेरिजन टू दिस जनरल रीडिंग्स। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।